दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी और ग्रह पर जाएं तो हमारे भार में क्या बदलाव आएगा? क्या हमारा भार बढ़ जाएगा या कम होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम मंगल ग्रह पर जाएं तो हमारा भार कितना हो जाता है। हम आपको मंगल ग्रह पर आपके भार में होने वाले परिवर्तन के बारे में सटीक जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ललित कुमार और आप देख रहे हैं GS रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम आपको बता दें कि हमारा भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आपका द्रव्यमान जिसका मात्रक है किलोग्राम, और दूसरा है उस ग्रह की ग्रेविटी और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों ही हमारे भार के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि द्रव्यमान सभी ग्रहों पर एक ही रहता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। अगर आप किसी भी ग्रह पर जाएंगे तो आपको जो द्रव्यमान है वो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे आप पृथ्वी पर हो, मंगल पर हो या फिर आप बृहस्पति ग्रह पर जाएं, तो ये हमेशा एक ही रहने वाला है। अगर भार में परिवर्तन आता है तो वो सिर्फ उस ग्रह की ग्रेविटी के कारण आता है, क्योंकि ग्रेविटी का मान सभी ग्रहों पर अलग अलग है, जिसके कारण वहाँ पर आपके भार में बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भार का मान निकालने के लिए आपको द्रव्यमान को उस ग्रह की ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है और इसे न्यूटन में मापा जाता है। यानी कि आपको वेट निकालने के लिए मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करना होगा। मान लेते हैं कि आपका पृथ्वी पर भार 80 न्यूटन है। दोस्तों, द्रव्यमान निकालने के लिए हमें भार को 9.8 से भाग देना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर G का मान 9.8 होता है। इस प्रकार आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर लगभग 8 किलोग्राम आएगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आपका पृथ्वी पर भार 80 न्यूटन है और आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपका भार कितना होगा? दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है और ये पृथ्वी से आकार में 0.107 टाइम छोटा है। इसी वजह से मंगल के G का मान पृथ्वी से कम है, यानी कि इसकी ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। और अगर हम मंगल ग्रह पर गए तो वहाँ पर आपके भार में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ G का मान कम है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर आपका भार कितना होगा, इसका सटीक जवाब निकालने के लिए आपको सबसे पहले मंगल के G का मान पता करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि मंगल पर G का मान 3.7 है, यानी कि यहाँ की जो ग्रेविटी है उसका मान 3.71 है। और यहीं पर बात करते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी, तो वो है 9.8। तो यानी कि मंगल पर ग्रेविटी कम है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान 8 किलोग्राम है तो मंगल पर भी आपका द्रव्यमान 8 किलोग्राम ही होगा। अब मंगल पर भार निकालने के लिए आपको द्रव्यमान और मंगल के G के मान से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, मंगल पर आपका भार हो जाएगा लगभग 30 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी से 50 न्यूटन कम। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर जाने पर आपका भार कम क्यों हो जाता है और भार किस वैल्यू पर निर्भर करता है। हमने आपको कैलकुलेशन के साथ समझाया कि कैसे मंगल पर आपका भार कम हो जाता है और भार में बदलाव सिर्फ G के मान की वजह से आता है, ना कि उसके द्रव्यमान के कारण। दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है, चाहे हम सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर जाएं। अगर बदलाव आएगा तो वो सिर्फ उसके ग्रेविटी के कारण आएगा, जिसके कारण आपके भार में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।